वेलकम लर्नर्स। आज हम समझेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट। एक ऐसा टॉपिक जो आपको हर तरफ दिखाई देता है, मार्केट में, पॉलिटिक्स में, टेक्नोलॉजी में। ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ से डीपली कनेक्टेड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आप हमारी 8 मिनट सीरीज़ में। आपके बुक 1 के 8 के 8 चैप्टर 8 मिनट सीरीज़ में हम कंप्लीट कर देंगे और आप 2025-26 में 4 क्या होगे। और अगर आप 2x की स्पीड से देखोगे तो 4 मिनट में आपका चैप्टर कंप्लीट यूट्यूब पर सबसे फास्ट बेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन जो किसी बिजनेस के डिसीजन और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं उसको ही बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ये फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी चेंजेस, कस्टमर टेस्ट और इकोनॉमिक कंडीशन। जी हाँ, ये फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट बढ़ा दिया तो वो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। जी हाँ, वो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है और वो बिजनेस के लिए एक इन्वायरमेंटल चेंज है। अब हम बात करते हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ, ये सब एक ही चीज़ है, एग्जाम में घुमा कर पूछ लिया जाता है। नंबर 1, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट सब एक्सटर्नल चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। नंबर 2, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा कोई कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा। नंबर 2, जनरल फोर्सेस जो कि इनडायरेक्ट वे से इम्पैक्ट करती है बिजनेस को, जैसे कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर। नंबर 3, डायनामिक नेचर, हर वक्त चेंज होता रहता है, इसको परखना मुश्किल होता है। नंबर 4, अनसर्टेनिटी, क्या होगा कब होगा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। नंबर 5, रिलेटिविटी, सेम चीज़ का अलग अलग इम्पैक्ट हो सकता है डिफरेंट बिजनेस पर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, जो पहले चेंज को समझ जाता है वो मार्केट में लीड ले लेता है। एग्जाम्पल, जियो ने पहले 4G का ट्रेंड समझा और डोमिनेट किया। अब हम बात करते हैं नंबर 2 यानी कि अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल, पहले से पता चल जाता है क्या होने वाला है। जैसे अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कार कंपनीज अलर्ट हो जाएंगी। जैसे कि आजकल वॉर भी चल रहा है तो उससे पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ सकते हैं, जिससे कार कंपनीज अलर्ट हो जाएंगी। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प मिलती है। नंबर 3 है हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, जो कि फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करती है। नंबर 4, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट को समझ के न्यू कस्टमर, सप्लायर्स, पार्टनर्स मिलते हैं। नंबर 5, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मार्केट के साथ अपडेटेड रहने से ग्रोथ होती है और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। नंबर 1, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इनकम लेवल, टैक्सेशन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग लोन लेकर ज़्यादा खरीदारी करते हैं। नंबर 2, सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी के वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, ट्रेंड्स को देखकर जो चलते हैं उसको बोलते हैं सोशल इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल, हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी से डाइट फूड का ट्रेंड बढ़ा। जी हाँ, हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी से डाइट फूड का ट्रेंड बढ़ा। नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, न्यू इन्वेंशंस, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऑटोमेशन। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स के बाद पुराने मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड क्या हो गई? गायब हो गई। पुराने फ़ोन कम देखने को मिलते हैं आजकल। नंबर 4, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, यानी कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पॉलिसीज, लीडरशिप। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है। नंबर 5, लीगल इन्वायरमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, कंज्यूमर लॉज, लेबर लॉज इत्यादि। एग्जाम्पल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का होना बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। जी हाँ, आपने सही सुना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का होना बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस, यानी कि LPG रिफॉर्म 1991। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जिससे हम कहते हैं LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं नंबर 1, लिबरलाइजेशन, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस हटाना, लाइसेंस राज को बिल्कुल ख़त्म कर देना। फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इजी बनाना, यानी कि एग्जांपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस आसान बनाना। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को देना। डिसइन्वेस्टमेंट करना, एग्जाम्पल, एयर इंडिया का प्राइवेटाइज होना। नंबर 3, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी को दुनिया से कनेक्ट करना है।
एमएनसीज को इंडिया में काम करने के लिए अवसर देना, एमएनसीज को इंडिया में काम करने देना। एग्जाम्पल अमेजोन, एप्पल, मैकडोनल्ड इंडिया में बिजनेस करते हैं। तो ये क्या है, ये सब एमएनसीज हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस, जो कि हमारे देश में रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करती हैं और एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज ऑन बिजनेस। नंबर 1, इंक्रीज कॉम्पिटिशन। डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों लेवल पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। नंबर 2, कस्टमर्स इन द किंग कस्टमर इज द किंग। ज़्यादा ऑप्शंस, बेटर क्वालिटी डिमांडेड होती है। नंबर 3, रैपिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इंडियन बिजनेसेस ने नए सिस्टम्स एडॉप्ट किए हैं। नंबर 4, नीड फॉर चेंज। सर्वाइवल के लिए एडेप्टेबिलिटी जरूरी है, अपने आप को बदलते इन्वायरमेंट के साथ चेंज करना जरूरी है। नंबर 5, ग्लोबल मार्केट एसेस, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईजी हुआ, ग्लोबल डिमांड ग्रो हुई, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो स्तर है पूरे विश्व में बढ़ा। जी हाँ, ये इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज ऑन बिजनेस है। इंक्रीज कंपटीशन हुआ है, कस्टमर किंग है, जो कस्टमर होता है वो किंग होता है मार्केट का, जिधर एक कस्टमर जाता है वो दूसरों को भी उत्तेजित करता है। रैपिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, नीड फॉर चेंज यानी कि एडेप्टेबिलिटी जरूरी है। नंबर 5, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस हुआ है, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ईजी हुआ है। ग्लोबल डिमांड ग्रो हुई है, यानी कि बड़े स्तर पर डिमांड बढ़ी है। ये थे बिजनेस स्टडीज़ के इफेक्ट एलपीजीज रिफॉर्म जो 1991 के बाद आए थे। जी हाँ, अब बिजनेस स्टडीज़ आपके लिए बहुत इजी हो गई है। मैं आपको ऐसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी करूँगा कि आप ज़िंदगी भर अपने टॉपिक्स को नहीं भूलोगे। और ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर था, ये सब आसान तरीके से अब आपके चलेंगे 3 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और जो लास्ट के 2 फंक्शन हैं डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, उनके ऊपर वीडियो थोड़ी लेट आएगी। और आप पढ़ते रहें और मेरी इस सीरीज़ को, आपके भाई के इस सीरीज़ को ज्वाइन करें। 8 मिनट में मैं आपकी हर चैप्टर की रिवीजन करा दूंगा। और अब हम करेंगे इस चैप्टर की क्विक रिकैप कि हमने अब तक इसमें क्या क्या पढ़ा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्विक रिकैप। नंबर 1 पे हमने पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फोर्सेज अफेक्टिंग बिजनेस। नंबर 2, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल मिस्टेक हो जाती है इतनी कंटिन्यूटी में बोलना। और फिर हमने पढ़े एलपीजी रिफॉर्म्स से इंडियन बिजनेस के ग्लोबल बना दिया, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स ने इंडियन बिजनेस को ग्लोबल बना दिया। फिर फर्स्ट मोर एडवांटेज प्लानिंग एंड इनोवेशन के की सर्वाइवल। अब दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये था बिजनेस इन्वायरमेंट का कंप्लीट ओवरव्यू, इजी, रिलेटेबल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 प्लानिंग को सिंपलीफाई करेंगे। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।